किंतु सत्यवती ने मधुर वचनों में ऋषिक मुनि को शांत किया और प्रार्थना की कि उसका पुत्र क्षत्रिय की तरह भयंकर न हो। ऋषिक मुनि ने उत्तर दिया, तो तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय गुण वाला होगा। इस प्रकार सत्यवती के पुत्र में जन्मदिन का जन्म हुआ। ऋषिक अत्यंत कुपित थे, किंतु सत्यवती ने उन्हें किसी तरह मनाया और उनकी प्रार्थना पर उन्होंने अपना विचार बदल लिया। यहाँ इसका संकेत है कि जन्मदि के पुत्र रूप में परशुराम का जन्म होगा। बाद में सत्यवती समस्त संसार को पवित्र करने वाली कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई और उसके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि के वीर्य से रेणुका के कुक्षी से वसुमान इत्यादि कई पुत्र हुए, जिनमें से राम तथा परशुराम सबसे छोटा था। विद्वान लोग इस परशुराम को भगवान वासुदेव का विख्यात अवतार मानते हैं, जिससे कार्तिवीर के वंश का विनाश किया। परशुराम ने पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया। जब राजवंश रजो तथा तमोगुण के कारण अत्यधिक गर्विक होकर आध्यात्मिक बन गया और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों की उसको कोई परवाह न रही, तो परशुराम ने उन सबको मार डाला। यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े न थे, किंतु धरती का भार कम करने के लिए उन्होंने उन्हें मार डाला। क्षत्रिय का शासक वर्ग को महान ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों द्वारा बनाए गए विधि विधानों के अनुसार विश्व का शासन करना चाहिए। ज्यों ही शासक वर्ग धार्मिक नियमों की अवहेलना करने लगता है, त्यों ही वह पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, जब राजा शासक वर्ग रजो तथा तमोगुण के प्रभावित हो जाता है, तो वह विश्व के लिए भार बन जाता है और तब उससे महती शक्ति द्वारा विनिष्ट किया जाना चाहिए। जब आधुनिक इतिहास में स्पष्ट देखते हैं कि राजतंत्रों को विभिन्न क्रांतियों से विनिष्ट किया है, किंतु दुर्भाग्यवश राजतंत्रों के विनाश के बाद तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों का प्रभावित स्थापित हो गया है। यद्यपि राजतंत्रों को रजोगुण तथा तमोगुण से पराजित कर दिया है और विश्व से उसका संलोप हो गया है, किंतु विश्व के शाबाशी अब भी दुखी हैं, क्योंकि यद्यपि इन राजाओं के गुण तमोगुण के कारण क्षीण हो गए थे। जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है, मानव समाज 4 विभागों में विभक्त है, किंतु यदि इस प्रणाली को अवहेलना की जाती है और समाज के गुण एवं विभागों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसका परिणाम होगा, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की तथाकथित जाति प्रथा निरर्थक होगी। फलस्वरूप जो भी येन केन प्रकरणेन शक्तिशाली होगा, वही राजा का राजाध्यक्ष बन जाएगा और इस प्रकार प्रजा को इतना सताया जाएगा कि लोग 4 बार घर बार छोड़कर जंगल चले जाएंगे, जिससे वे इस संसारी अवसरों की उत्पीड़िता से बच सके, जो निर्दय तथा लुटेरों जैसे वृत्ति के हैं। इसलिए प्रजा को कृष्ण भावनामृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का शब्द अवतार है। कली काले रूपे कृष्ण अवतार, अब अपने पवित्र नाम के अवतार रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं। अतएव जब प्रजा कृष्ण भावना भावती हो जाएगी, तभी इस अच्छी सरकार
अच्छा समाज, पूर्ण जीवन तथा भवबंधन से मुक्ति की आशा कर सकती है। इति श्री ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।